अपने आप को फेसबुक पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम कितने पॉपुलर हो गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी पोस्ट पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं हैं? इट इज ऑफ नो यूज। ये लाइक्स आपको और मुझको परमेश्वर की नजदीकी में नहीं ले जा सकते। परमेश्वर की इन बातों को पढ़िए। मैं चाहता हूं इस वर्स को सब लोग कॉपी पेस्ट करिए। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय वर्स 1 to 5, 2 Timothy chapter 3 फ्रॉम वर्स 1 to 5, इसको कॉपी पेस्ट करिए, इसको पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, वो आपको और मुझको वो उस शैतान से अवगत कराना चाहता है, वो तुम्हें और मुझको बचाना चाहता है। वो कह रहा है उस शैतान से बचो जो तुम्हें बहका रहा है, उस शैतान से बचो जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी बना रहा है। अपने लिए मत जियो। खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया क्योंकि वो दुनिया से प्यार करता था, और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम अपने खुदा के पीछे चलें, स्वार्थी ना बने, दीन मार ना हो, अभिमानी ना हो, व्यभिचारी ना हो, लोभी ना हो, दुराचारी ना बने, पियक्कड़ ना बने। ये परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कुछ नई चीज देने जा रहा है। आज परमेश्वर के द्वारा मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने बोला है चिंता ना कर, शैतान तेरे पीछे है, वो तुझे बचपन से तुझे गिरा रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन यानी भजन संहिता 139 के 3 में क्या लिखा है? भजन संहिता 139 के 3 में लिखा है, मेरे चलने और लेटने को तू भली बाती और तू छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ओ हालेलुया! प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको, परमेश्वर ने रचा है, उसने अपने हाथों से उसने हमें बनाया है, उसने मां के गर्भ में हमें रचा है। हालेलुया! आज परमेश्वर कहता है लेकिन शैतान की युक्तियों को जानो। जब एक सोल्जर जब वो फ्रंट पे लड़ने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। वो आपको और मुझको चाहता है कि हम तैयारी के साथ चलें, हम किसी भी बात पे घबराएं नहीं। कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन हो रही है, लेट इट बी, लेट इट बी। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ दे रहा है। वो कह रहा है तेरे सर के बाल तक गिने हुए हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत। लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत। थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्स। यहां पे लिखा है 12 का 7, लूका 12 का 7, और यहां पे लिखा है तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया! परमेश्वर कहता है तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। ही इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स। वो आपको और मुझको आज बताना चाहता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि शैतान मुझे क्यों सताता है। शैतान आपको इसलिए सताता है कि आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं। हालेलुया! आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। वो जानता है कि जिस दिन मेरा बेटा मेरी बेटी परमेश्वर की इबादत में खड़ा हो जाएगा तो वो उसके राज्य को हिला देगा। हालेलुया! मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यू आर द चोजन वन। You are the chosen one। आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे हैं, आप परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हैं। आप संसार के लिए नहीं बने हैं, आप परमेश्वर के लिए बने हैं। आज आपकी जिंदगी में शैतान क्यों प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार आपने सुना होगा कि एक बच्चा पैदा होने से पहले उसकी मां घबरा गई क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ, और जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो वहां पे पता लगा कि बच्चे के गले में कॉर्ड लिपटी हुई है। यानी उसके जन्म से पहले से ही शैतान कोशिश करता है कि वो उस बच्चे को इस दुनिया में ना आने दे। लेकिन बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर कहता है मैंने जिनको चुन लिया है उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, जिनको मैंने चुन लिया है। लेकिन परमेश्वर आज उन बच्चों को याद कर रहा है जिन्हें उसने चुना है। वो दुनिया में तो आए हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो खुद परमेश्वर को भूल गए हैं। आप और मैं कहां हैं? आज आप और मैं क्यों मुश्किल को झेल रहे हैं? आज आप और मैं क्यों इन कठिनाइयों को झेल रहे हैं? हम चुने हुए तो परमेश्वर के हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज अपनी कॉलिंग को याद करिए, आज अपनी कॉलिंग को याद करिए। अपने माँ बाप से बात करिए कि जब आप पैदा हुए थे तो कितनी परेशानी हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान
बचपन से आपके पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो आपको आगे ना बढ़ने दे। हो सकता है आपकी जिंदगी में बचपन से बीमारियां चल रही हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में हर कदम पे आपने सिर्फ हार का सामना किया है, आपकी जिंदगी में आपने अभी तक खुशी नहीं देखी। One thing I want to tell you, you are a chosen one. Hallelujah. आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान कितना झूठा है। आज मैं बताना चाहता हूं कि वो कितना धोखेबाज है। आज मेरे साथ आप और मैं जब लूका की किताब में आ चुके हैं, तो आज मैं तीनों गॉस्पेल से आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय। मरकुस की किताब, थैंक यू जीसस, द बुक ऑफ मार्क। मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय। मरकुस की किताब और उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से देखिए। आज यहाँ पे मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं। यहाँ पे वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। क्या लिखा है? एक आदमी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या लिखा है? एक आदमी। अब मेरे साथ सदैव एक रहता है, वो सदैव का परमेश्वर है। मैं आपको कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं। हम मरकुस की किताब से ही पढ़ेंगे। और लिखा है वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। मैं चाहता हूं जो लोग वर्सेस को कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं 3 वर्सेस आपको बता रहा हूं, तीनों वर्सेस एक साथ कॉपी पेस्ट करिए। मार्क चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1 to 20। मार्क चैप्टर 5 1 to 20। नंबर 2, ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 26 to 39। लूक चैप्टर 8 वर्स 26 to 39। थर्ड, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28। आज तीसरी आयत को पढ़ेंगे। मरकुस 5वां अध्याय और तीसरी आयत। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सागलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सागलों से बांधा गया था। पर वो सागलों को तोड़ दिया करता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। तब उसने यीशु मसीह को देखा। आज आपकी और मेरी हालत ऐसी ही है। हम अपने आप को छलनी कर रहे हैं। हम दुनिया की अभिलाषाओं से अपने आप को आज हम मार रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली अर्निंग डेथ। हम मृत्यु को कमा रहे हैं। आगे बढ़िए। वो यीशु को उसने दूर से देखा और वो दौड़कर वो गया और उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया। ओ हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचानती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओ परमेश्वर, तेरा वचन बताता है, तेरा वचन बताता है। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया। यानी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। और वो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, उसको नहीं पता था कि वो इंसान कौन है, उसे सब पता था, क्योंकि जो आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी वो और कोई नहीं, वो शैतान की आत्मा थी। और वो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। और वो अशुद्ध आत्मा कुलबुलाने लगी, वो परेशान होने लगी, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर रहती थी। वो अशुद्ध आत्मा उसे परेशान करती थी, वो उसे कब्रों में रखती थी। लेकिन आज जब यीशु मसीह आया तो आज उसे भागना पड़ रहा है, आज उसे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है तो बीमारियां भागती हैं। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है तो रोशनी जब आती है तो अंधेरा अपने आप भागता है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। इंग्लिश में लिखा है, माय नेम इज लीजियन। माय नेम इज लीजियन।
और लीजियन का मतलब होता है सेना, और सेना कभी 1 2 3 नहीं, हजारों लाखों में होती है। और यहां पे लिखा है, उसने कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं, और उसने उसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान धोखेबाज है, शैतान धोखेबाज है। वो यीशु मसीह के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा हमें इस देश से बाहर मत भेज, क्योंकि उसे पता था कि अब जब इस देश में यीशु मसीह आ चुका है तो हम इस देश में नहीं ठहर सकते। आज खुदावंद यीशु मसीह इस देश से कह रहा है, यीशु मसीह को वेलकम करो, ये बीमारी इसी समय खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आज आपको और मुझको यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करने की जरूरत है। और उसने, वो दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाने लगी और वो कहने लगी, हे यीशु मसीह, परमेश्वर के बेटे, हमें इस देश में से बाहर मत निकाल, हमें इस टेरिटरी में से मत निकाल, ये टेरिटरी हमारी थी, अब हमें इसमें से मत निकाल। वो धोखेबाज है, उसका रोना धोखेबाज है, वो झूठा है। वो पहाड़ पर लिखा है, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। आपको मालूम है आज कुछ और नया है, आज कुछ नया है। एक सूअरों का झुंड वहां पे चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। आज जरा सोचिए कि दुष्ट आत्माओं ने क्यों कहा कि हमें इन पिग्स के अंदर डाल दे। जरा सोचिए, जरा सुनिए, मेरी तरफ देखिए। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। दुष्ट आत्माओं ने क्यों कहा कि हमें सूअरों में डाल दे? क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने सोचा कभी कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से क्यों कहा कि हमें सूअरों में डाल दे? अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 10,000 का था, कितना था? 10,000 नहीं, 2,000 का था। Are you paying attention? Hallelujah, praise the Lord. जो कोई 2,000 का था वो कड़ाड़े पे से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको वहां पे हिट करता है जो आपकी जरूरत होती है। शैतान आपको वहां पे हिट करता है जो आपकी नब्ज कमजोर होती है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। वो आपके घर में जानता है कि कौन इंसान है जो परमेश्वर में कमजोर है, वो उस पर अटैक करता है। दुष्ट आत्माएं उन चीजों पे अटैक करती हैं, उन लोगों पे अटैक करती हैं जो परमेश्वर के वचन में कमजोर होते हैं। और यहां पर भी यही हुआ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं। इस देश के लोग, इनका ऑक्यूपेशन था, वो लोग सूअरों को पाला करते थे। उनकी जो जीविका थी वो उन सूअरों से थी। वो उनको पाला करते थे। उनकी जिंदगी में कमाई का जो जरिया था वो ये पिग्स थे। और शैतान जानता है कि जब वो आपकी जेब पे चोट करता है तो आपका विश्वास अपने आप हिल जाता है। हालेलुया। शैतान वो झूठा है, वो डिसीवर है। उसने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह हमें इन सूअरों में डाल दे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसने, शैतान ने उनकी इकोनॉमी को हिट कर दिया। हालेलुया। उसने इकोनॉमी को हिट कर दिया। आज शैतान ने क्या करा है? आज शैतान ने इकोनॉमी को हिट कर दिया है। आज शैतान ने आपके और मेरे कमाने के जरिए को बंद कर दिया है। आज आपके और मेरी जीविका को खत्म कर दिया है। आज उसने आपका और मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है। आज उसने चर्चेस को बंद कर दिया है। आज उसने उस जगह को हिट करा है जिस जगह व्यभिचार आ गया था, क्योंकि जो जगह कमजोर होती है वही जगह परमेश्वर के कब्जे से छूट के वो शैतान के कब्जे में चली जाती है। और आज परमेश्वर कलीसियाओं से बात कर रहा है। परमेश्वर कलीसियाओं से कह रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर उन विश्वासियों से बात कर रहा है जिन्हें परमेश्वर कहता है, ना तो तुम ठंडे हो, ना तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूं। आज परमेश्वर क्या कहता है कि वहां शैतान ने उनकी इकोनॉमी को हिट करा। आज शैतान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिट करा है। आज पूरी दुनिया पैसे के लिए मोहताज होने जा रही है।
आज दुनिया खाने के लिए मोहताज होने जा रही है। आज लोग हॉस्पिटल में हैं लेकिन उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आज लोग हॉस्पिटल में हैं लेकिन उन्हें इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। आज लोग हॉस्पिटल में काम तो कर रहे हैं, उनकी जेबों में उनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। पैसा काम नहीं आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह काम आएगा। जितनों ने घोड़ों पर और रथों पे विश्वास किया उन्हें लज्जित होना पड़ा, और जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया उन्होंने ज्योति देखी और उद्धार पाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने क्या करा? उस दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से कहा कि हमें इनकी इकोनॉमी में डाल दे। ओ यीशु मसीह, तू हमें उस पहेलिए के जाल से बचा, क्योंकि वो कहता है कि जितनों ने ज्योति पाई है वो उद्धार पाएंगे, वो नहीं मरेंगे, वो नहीं मिट पाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में कमजोर हैं, they will be under attack। आज आपको समझ आया कि आप और मैं क्यों शैतान के अटैक के अंडर हैं, क्यों वो हमें सता रहा है, क्यों वो हमें परेशान कर रहा है। वो इसीलिए आपको और मुझको परेशान कर रहा है क्योंकि हम वचन से दूर हैं, हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। और आगे बढ़ेंगे, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वो उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना थी, वो ठीक हो गया और लोग उसे देखने आ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पे आए तो वो उससे विनती करके कहने लगे, यीशु मसीह हमारी सीमा से बाहर चला जा, यीशु मसीह हमारी सीमा से बाहर चला जा। आज ये बात मैंने खुद परमेश्वर से पूछी, प्रभु मुझे बता ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसने विनती करी, वहां के लोगों ने विनती करी, यीशु मसीह यहां से चला जा, क्योंकि हम प्रभु हम तेरे साथ नहीं रह सकते, हम पवित्रता में नहीं रह सकते, हम तेरी कलीसिया के साथ नहीं रह सकते, हम तेरी प्रार्थना नहीं कर सकते, हम घुटनों पे नहीं आ सकते। हमें तो उन दुष्ट आत्माओं के साथ रहना अच्छा लगता है। अभी तक उन दुष्ट आत्माओं के साथ रहते थे, कब्रों में रहते थे, अपने आप को छलनी करते थे, तब वो सुखी थे। ऐसे ही मिस्र के लोग थे, मिस्र में से निकल आए लेकिन दिन रात मिस्र को याद करते थे। वो पुरानी बातें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि वही शिकंजा है जो शैतान बार बार आपको फंसा के आपको गिरा रहा है। उन लोगों ने आश्चर्य कर्म देखा, उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, लेकिन तब भी उन्होंने यीशु मसीह को ठहरने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा यीशु मसीह यहां से चला जा। ओ हालेलुया, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, शैतान आपको क्यों सता रहा है? क्योंकि आप पुरानी चीजों में से निकलना नहीं चाहते, आप पुरानी बातों से छूटना नहीं चाहते। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं। एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, मत्ती 4:10 निकालेंगे। हालेलुया, मत्ती 4:10। थैंक यू जीसस फॉर दिस रेवलेशन। परमेश्वर आपको और मुझको जिंदगी दे। मत्ती 4 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़कर खत्म करूंगा। और यहां पे लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इफ यू वांट द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिब्यूक Satan in the name of Lord Jesus Christ। यीशु मसीह के नाम से आज डांट लगा के उसे अपनी जिंदगी से दफा कर दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, वो शैतान जो हमारे दिमाग से खेलता है, प्रभु उसे हरा दे। जो शैतान हमारी जिंदगी में पहेली के जाल, यानी जो बीमारियों को लेके आता है, जो हमारी जिंदगी में कलेश लेके आता है, उसी ने हमारा डिवोर्स करा दिया, उसी ने बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ को अलग कर दिया है, उसी ने बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया है, उसी ने बहुत सारे विश्वासियों को कलीसिया से अलग कर दिया है, उसी ने इस दुनिया को उस खुदा से अलग कर दिया है। इसीलिए शैतान आपको सता रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहा यीशु मसीह हमारी सीमा से बाहर चला जा। आज ऐसा मत कहिए, आज कहिए यीशु मसीह मेरी सीमा में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में समा जा, ताकि मैं तेरी रोशनी को देख सकूं और शैतान से जीत सकूं। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन, हालेलुया।